घंटे को. There was one comment asking that, Bhaiya, is this possible to crack IIT or NEST within just a short span of time? And I got the fucking roadmap. Oh. Hey, if you are new to my channel, then let me introduce you myself. My name is Shubhashish and I'm a third year student at Nizer, Bhubaneswar. And I have to tell you that मैंने अपना 3 साल उन लोगों के साथ स्पेंड किया है जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं. और इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो तुम्हें चाहिए IIT या फिर नेस्ट जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए. So without wasting any time, let me tell you what's there in this video. Okay. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं. ओके, वेट, या यू कैन सी दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस फॉर IIT एंड नेस्ट. देन वी आर गोइंग टू सी द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेजेस. एंड उसके बाद मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चैनल्स बताऊंगा जिससे तुम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो या फिर अपना जो भी मिनी कॉन्सेप्ट है तुम्हें पूरा एंटायर लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है. तुम उस चैनल के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. देन उसके थ्रू तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो. या एंड एट द एंड आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम टेबल जो तुम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो बहुत ही कंसाइज वे में. या लेट्स स्टार्ट फाइनली. Okay, the first step is to understand the syllabus properly. देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं. मतलब without knowing the syllabus, they finally make very inefficient plan, and at the end उनका टाइम ही वेस्ट होता है. So अगर तुम जानते हो क्या स्पेसिफिकली IIT और नेस्ट का सिलेबस क्या है, then you can save a lot of time. Okay, let's start with biology. ये जो इमेज तुम्हें दिख रहा है ये है एंटायर सिलेबस फॉर IIT एंड फॉर नेस्ट. सो टेक 2 seconds बैक एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज यू कैन लेटर रेफर इट. ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं. जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी का एज ए ग्रांटेड सब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर सोचते हैं, मैं उनको बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ. तुम जाके नेस्ट के PYQ को एक बार देख लो. PYQ या फिर मॉक्स तुम्हें जो भी करना है एक बार जाके देख लो. देन मुझे बोलना ये सब्जेक्ट ग्रांटेड लेना चाहिए कि नहीं. ओके, विथ सेइंग दैट मूविंग फॉरवर्ड, स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया पूरा सिलेबस का. ये रहा वेटेज फॉर IIT विथ स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड फॉर नेस्ट. ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये हर साल चेंज होते रहता है, तो तुम एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हो. एंड अगर मैं चाहता ये पूरा सिलेबस या फिर पूरा ये जो वेटेज का स्क्रीनशॉट्स है मैं ये सारे मर्ज करके एक PDF में डाल सकता था. देन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था. बट आई वांट दैट लिटिल एफर्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेव देम. कूल. सी, नो मैटर तुम्हारे पास एक महीने से भी बहुत कम दिन है, मतलब 20 या 22 दिन जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये जो YouTube लेक्चर्स में बताने वाला हूँ ये तुम पूरे लेक्चर्स देखो या फिर तुम उनके वन शॉट पूरे 1-2 घंटे का पूरा देखो. जो मतलब मैंने जो किया था, मुझे सिलेबस पता चल गया, देन मुझे चैप्टर्स के वेटेज पता चल गए, तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच. उससे क्या होता है कि तुम एक क्वेश्चन लगाते हो, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा है उसको लगाते हो या फिर सबसे इजी जो वेटेज है उसको लगाते हो. अगर कोई क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पा रहा है तो तुम जाके उसका थ्योरी पढ़ते हो. अगर पढ़ने में तुम्हें समझ में आ जाता है देन वेल एंड गुड. अगर समझ में नहीं आता है तुम उस स्पेसिफिक टॉपिक को तुम जाके यूट्यूब में सर्च करते हो. देन यू गेट टू नो अबाउट द टॉपिक. बट हियर्स द कैच, बहुत सारे चैनल्स है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स घुमा फिरा के वॉच टाइम ले लेंगे. बट ऐसे कुछ चैनल्स है जो मैंने देखा है एंड इट हेल्प मी. वन ऑफ द चैनल इज विपिन शर्मा सर, जो मैंने बहुत
बहुत ही बार बहुत ही मिनी टॉपिक्स देखने के लिए बहुत ही अच्छे से देखा। वो एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डिकोड करके बताते हैं। आई मीन ही हैज अ यूनिक टेस्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सो मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहते थे, वो बहुत सारे ट्रिक्स भी बताते थे। सो मैं उनको बाद में उसको कनेक्ट कर पाता था। एंड अदर टू चैनल्स विच आर बिट एडवांस्ड इज दैट शोमूस बायोलॉजी, वो मोस्टली मतलब बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशंस है। देन बंसल बायोलॉजी, मैं उनका चैनल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाके देख सकते हो। बंसल बायोलॉजी एंड और एक चैनल है खान एकेडमी। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्रिस्टल क्लियर एंड तुम जो बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना चाहते हो, देन यू शुड फॉलो खान एकेडमी। ओके, दिस आर द चैनल्स फॉर बायोलॉजी। एंड मैं कोई बुक्स के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ, बिकॉज वो बहुत ही पर्सनल होते हैं एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। और एक चीज, ये सारे चीज हो गए, मतलब सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दिया, देन यूट्यूब लेक्चर्स भी बता दिए, बट क्वेश्चंस कहाँ से अप्लाई करे? ओके, आई एम टेलिंग। यहाँ पे मैं 2 एस्पिरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, आईआईटी एंड नेक्स्ट के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, ये जो एग्जाम तुम दोगे उसका क्वेश्चन पैटर्न भी तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? तुम एक बार उनके क्वेश्चन पेपर जाके अटेम्प्ट कर लो, देन तुम्हें वो आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये इनका अप्रोच ऐसा है एंड इनका अप्रोच ऐसा है। आईआईटी के क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के होते हैं एंड अगर तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर लो और जो भी क्वेश्चन तुम अभी करते हो, जो भी रिसोर्सेज से तुम करते हो, पीवाईक्यू या फिर जो भी हो गया, मैं तो तब एमटीजी फिगर फीड से करता था, वो सारे बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री सबके आते थे, तो मैं वहां से किया करता था। एंड आईआईटी के तुम 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लो और जो भी पीवाईक्यू कर रहे थे, जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो तुम कर लो, हो जाएगा। और अगर नीट एस्पिरेंट अगर ये आईआईटी देगा, देन दैट्स द सेम थिंग, तुम कर लोगे। बट दिस इज नॉट सेम फॉर नेस्ट, क्योंकि उनके क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक और एनालिटिकल होते हैं। दे टेस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर साइंसेस एंड मैं बता नहीं सकता, 3 घंटे का एग्जाम था, 3.5 घंटे का, तो प्रॉपर यूटिलाइज किया था मैंने। बैठ के बस सोच ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन आधा घंटा लग गया। आई मीन तुम एक बार जाके उनके मॉक्स देख सकते हो या फिर तुम उनके पीवाईक्यू देख सकते हो, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हें लगेगा कि ये तो बेसिक है आंसर देखने के बाद, बट जब तुम बिना आंसर देख के उसको सोचने लगते हो, उसे प्रोसेस करने लगते हो, देन तुम्हें लगता है कि अरे ऐसे भी हो सकता है। 1 साल से तुम रट्टा मारते आ रहे हो एनसीईआरटी, और तुम्हें कोई अप्लाइड क्वेश्चन मिल जाएगा, देन तुम तो पागल ही हो जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें कीवर्ड्स मिल नहीं रहे एनसीईआरटी के। तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम इस एनसीईआरटी को, मतलब जो भी तुमने ये फंडामेंटल सीखा है, उसको अप्लाई करके एक चीज को प्रेडिक्ट करो या फिर उसका आउटकम बताओ। उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड एक बार देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी या यू आर गुड टू गो। कूल, लेट्स move for chemistry now. देखो, केमिस्ट्री में क्या है ना, तुम्हें बहुत सारा चीज याद रखना पड़ता है, बहुत सारा थ्योरी। देयर इज अ कोट दैट थ्योरी इज द किंग, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। तो यहाँ तुम्हें तो पता होगा, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड फिजिकल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो तुम कर लेते हो इजीली। बट हियर इज द कैच, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत रट्टा मारना पड़ता है और बहुत याद रखना पड़ता है। तो तुम्हें अभी लग रहा होगा भाई अभी तो 20 दिन है और मुझे पूरा रिवाइज कैसे करूं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो तुम वही अप्रोच यूज करो, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। तो जैसे कि मैंने बताया था, तुम यूट्यूब लेक्चर्स देखो। हाँ, यूट्यूब लेक्चर्स मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पंकज सर से पढ़ा था, तो तुम उनके लेक्चर्स देख सकते हो और खान एकेडमी से रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ये था बस, वेरी सिंपल। तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें अटक रहे हो तुम उनके जाके टॉपिक्स में लेक्चर्स देख लो और क्लियर कर लो, दैट्स द थिंग। और जो भी मैं केमिस्ट्री के, मतलब जो आईआईटी के लिए सिलेबस है, ये है आईआईटी का सिलेबस, देन ये है
नेक्स्ट का सिलेबस। ओके, अब बात करते हैं वेटेज हिसाब से, मतलब वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स जो तुम्हें फोकस करने हैं। तो ये रहा वेटेज के हिसाब से फॉर आईआईटी एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट। तो तुम समझ गए होगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फॉलो इट। अब तो ये तो ब्रॉडली इजी सब्जेक्ट्स थे, बट अब आता है फिजिक्स। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तुम्हें तो पता होगा, अगर तुम नीट के स्टूडेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा फिजिक्स बहुत ही वीक होता है, तो तुम कैसे उसको टैकल करोगे? और अगर तुम जेई वाले तो तुम्हारा बायो वीक रहता है। सो दैट्स द, मैं तुम्हें दोनों के पर्सपेक्टिव में बताने वाला हूँ। अगर तुम जेई वाले हो, फर्स्ट उनके पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ। अगर तुम जेई वाले हो तो तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स फोकस करने चाहिए, तो देखो ठीक है, उनके लिए ही फिजिक्स में बता देता हूँ। ये रहे फिजिक्स का सिलेबस फॉर आईआईटी एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट। ओके, अब मैथमेटिक्स का दिखा देता हूँ। ये है मैथमेटिक्स का फॉर आईआईटी एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट। ओके, ये था। अब वेटेज के हिसाब से मैं चैप्टर्स का दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर आईआईटी फॉर फिजिक्स। ओके, देन दिस इज फॉर मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट फिजिक्स एंड दिस यू गॉट दैट मैथमेटिक्स। ओके, अब बात करते हैं। तो देखो, अगर जे वाले तो तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? मोस्टली तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम आईआईटी देते हो तो मेनली तुम्हें 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि देयर इज वन ऑप्शन दैट टॉप 3 ओनली विल बी कैलकुलेटेड। सो दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर यू। तुम मान के चलो तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा होता है और फिजिक्स अच्छा होता है एंड मैथ तो छोड़ दो, मतलब कर लोगे ना। ये है आईआईटी वालों का फायदा। बट अगर बायो नहीं हो रहा है उसको तुम छोड़ सकते हो या फिर ऊपर से देख सकते हो अगर टाइम होता है तो। अब नीट वालों का बात करता हूँ। तुम्हारा फिजिक्स वीक है और 20 दिन है, तुम किस पे फोकस करोगे? तुम थोड़ा सा दिमाग खटाओ, तुम किस पे फोकस करोगे? ऑब्वियसली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट में एक क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच सब्जेक्ट, तो वो तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट में क्लियर करना पड़ेगा। अगर तुम उस सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर कर नहीं पाते हो देन मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो यही है, अगर 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो और फिजिक्स चुन के करते हो देन इजीली 100 मार्क से तुम्हारा अच्छे से सेफ स्कोर है, ये अच्छे से एक अच्छा रैंक आ जाएगा एंड यस यू विल गेट इनटू नाइसर। दैट्स द थिंग। तो हाँ, फिजिक्स के लेक्चर्स, तुम फिजिक्स के लेक्चर्स कहाँ से देखोगे? खान एकेडमी, वो दैट इज द यूनिवर्सल एंड मैंने एमआर सर से देखा था, एमआर सर, और अभी भी मैं रेफर करूंगा तुम जाके अलग पांडे सर के लेक्चर्स टॉपिक वाइज निकाल के देख सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वो सिलेक्टेड, मतलब एक क्वेश्चंस का सीरीज है और एक थ्योरी का सीरीज है, उस तरह का सीरीज है। तो तुम जाके उनके चैनल्स चेकआउट कर सकते हो। जो पुराने वाले लेक्चर्स है, बेस्ट पीक लेक्चर्स, तो तुम वो देख सकते हो। एंड और क्या है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में? हाँ, मैथमेटिक्स का मुझे ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं उनके लेक्चर्स वीडियोस में आपको कुछ रेफर कर नहीं पाऊंगा। बट अगर खान एकेडमी में मैथमेटिक्स के है तो तुम देख सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस। आई मीन तुम्हें जो अप्रोच से करना है, द अप्रोच आई सेड, क्वेश्चन टू थ्योरी, दैट्स इट। जिसमें तुम अटक रहे हो, तुम्हें सिंपली जाके उसके लेक्चर्स देखना है या फिर थ्योरी पढ़ना है, अपना डाउट क्लियर करना है, देन अगले क्वेश्चन पे जाना है। दैट्स द थिंग। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ पे लगाए। ब्रॉडली तीनों सब्जेक्ट में तुम क्या कर सकते हो, तीनों या फिर चारों सब्जेक्ट में तुम क्या कर सकते हो। जितने भी PYQ है, आईआईटी के लिए बता रहा हूं मैं, जितने भी PYQ है फॉर आईआईटी तुम लगा लो, वो सब पहले उसको लगा लो। उसके बाद तुम MTG के या फिर तुम जो लगाते हो अपने कोचिंग मटेरियल जो भी है वो सारे तुम लगा लो। जितने भी थ्योरी है वो सारे रिवाइज कर लो उसी के थ्रू ही, क्योंकि तुम उसी से पढ़े हो ना साल भर, तो एक मसल मेमोरी रह गया है कि हाँ
ये सब थ्योरी मैंने लिखा है या फिर पढ़ा है, इसको मैं रिवाइज करूंगा तो देन मुझे ये कनेक्ट हो सकता है, तो तुम कर लोगे इजीली। अगर तुम फिर से नए नोट्स बनाओगे, लेक्चर्स देखोगे, लेट मी टेल यू, बहुत टाइम जाएगा, बहुत तुम मतलब बिगड़ जाओगे आखिरी के 5-10 दिन में, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि इतना कम टाइम है और कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेटर अभी जितना टाइम है तुम रिवाइज करो, जो समझ में नहीं आ रहा है वो जाके थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ये है। और हाँ, नीट वालों के लिए तो मैंने ये सब बता दिया, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, तुम्हें किधर से देखना है या फिर क्वेश्चन कहाँ से करना है, ऑल दैट स्टफ। 10 years PYQ कर लिया, देन जो भी तुम नीट के लिए PYQ कर रहे हो वो थोड़ा सा कर लो, और थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स देख लो, IT रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, मॉक्स कर लो, दैट्स इट। और मैंने अपने पुराने मतलब एक वो जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत सारे मॉक्स किए थे इस तरह से, तो तुम उनके मॉक्स भी चेक कर सकते हो। बट मैं बाकी भी मॉक्स टेस्ट मतलब जो IIT या फिर नेस्ट के Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तुम जाके वो भी खरीद सकते हो। अगर तुम्हें साइंस वाले महंगे लग रहे हैं तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यस, ओके। अब 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 अब, अब क्या रह गया? Too much information man। अभी क्या रह गया? अभी बात करते हैं बेस्ट कन्वीनियंट टाइम टेबल फॉर यू विच यू शुड फॉलो एंड विच यू शुड ओबे। आई शुड से दैट यू शुड ओबे दिस और एल्स। देख लो अपना भाई, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। Such a long video man, finally we made till the last। ठीक है, ज्यादा और वेट करवाऊंगा नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एंटरिंग इनटू योर गोड मोड और द फ्लो स्टेट, यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस। तुम्हें बेसिकली 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, आई मीन सोशल मीडिया, यूट्यूब और रील्स और पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स या फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आई मीन दिस इज स्ट्रिक्ट। सेकेंड इज दैट कीप योर स्लीप शेड्यूल फिक्स्ड, आई मीन अगर तुम दिन में सोते हो तो दिन में सो जाओ, या फिर रात में सोते हो या फिर रात में सो जाओ, बट एटलीस्ट सो जाओ। ओके, थर्ड इज वेरी कॉमन, मतलब ये तुम अगर यूज नहीं कर रहे हो देन कर लो। थर्ड इज टू मेंटेन ए नोटबुक और ए जर्नल। जर्नल इन द सेंस ए टू डू लिस्ट नोटबुक वेयर यू कैन अपडेट एवरी डे। तुम्हें एक लिस्ट बनाना है, क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, वो सब तुम्हें अपडेट करते रहना है एंड कीप द ट्रैक ऑफ इट। इट फील्स गुड व्हेन यू टिक थिंग्स। या ये तो हो गए बेसिक चीजें। अब आई फॉरगेट अबाउट द टाइम टेबल। ठीक है, दिन में 3 फेजेस रखो। फर्स्ट इज द मॉर्निंग फेज, सेकेंड इज द आफ्टरनून फेज, थर्ड इज द नाइट फेज। फर्स्ट 2 फेजेस में तुम क्वेश्चंस लगाओ, या फिर एक में रिवाइज करो, या फिर फर्स्ट में ही रिवाइज कर दो और नेक्स्ट 2 में तुम क्वेश्चन लगा लो। तो इस तरह से तुम अपना स्पीड बढ़ा सकते हो ओवर द टाइम। देन फिक्स स्लीप साइकिल, गेट अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड बस करो, पढ़ो, और क्या हो सकता है। और इतने टाइम में मैं तुम्हें और क्या ही बता सकता हूँ, बस पढ़ो भाई। और स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बंद करो, जितना मैंने तुम्हें बता चुका है बस यही मिलेंगे तुम्हें घुमा फिरा के। जो जितना तुम चैनल देख लो तुम्हें बस यही मिलेंगे, तुम बस देखते ही रह जाओगे। उससे अच्छा तुम शुरू करो, मॉक्स करो, जितने भी तुम PYQ है वो सब करो, अपना रिविजन करो, जस्ट डू इट भाई। ऐसे नहीं चलता है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना? तुम इसको ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुम अल्टरनेट वे में आके एग्जाम नहीं दे सकते, तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं तो स्पेशली नेक्स्ट या फिर IIT के लिए स्पेशली साल भर प्रिपेयर करते हैं, देन इस एग्जाम को देते हैं। और तुम तो बोल रहे हो कि 20 दिन में करोगे। मैंने तुम्हें ये सब मेथड्स बता भी दिए, ठीक है? और वीडियो देखना बंद करो, यूट्यूब में जाके प्रिंट आउट निकालो, जितना भी सिलेबस है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर ले लो तुम, या फिर वेटेज का तुम स्क्रीनशॉट लिया है उसको प्रिंट आउट निकालो, बस पढ़ो भाई। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।
डू कमेंट डाउन अगले वीडियो में किस में लाऊंगा, ठीक है। द मोस्ट कमेंट वीडियो विल बी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टाटा, बाय बाय।